हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिप्रेशन मैनेजमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स यानी कितने टाइप का डिप्रेशन होता है, एंड देन इसकी टेक्निक्स या टूल्स आप कह सकते हैं, या इसके कुछ टिप्स टू रिमूव डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन मैनेजमेंट जिसको आप कह सकते हैं। ये सब्जेक्ट है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके अंदर ही हम इसे पढ़ रहे हैं। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं हम इस पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, देन बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होते हैं, असर्टिवनेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, असर्टिवनेस इन एवरीडे लाइफ, देन एंगर मैनेजमेंट। दिस ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं पहले। देन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो डिप्रेशन के बारे में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए हम इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज़ ए मूड डिसऑर्डर। आप इसको ध्यान रखिएगा, एक डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर, जो आपके मूड्स को लेकर होता है। दैट इन्वॉल्व ए परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, जिसके अंदर फीलिंग होती है सैड। डिप्रेशन में अगर आप देखते हैं जब आप किसी पर्सन को, तो डिप्रेशन का सबसे पहला आपको लगे वो इंसान जो है वो काफ़ी सैड रहता है, एंड अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो किसी काम में नहीं लगता है। सो मूड डिसऑर्डर है जिसके अंदर सैडनेस की फीलिंग किसी पर्सन को होती है। देन आप नेक्स्ट देखेंगे, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मूड फ्लक्चुएशन। देखिए, एक तो बात होती है अब आपका सैड है, अगर आप जनरली सिचुएशंस काफ़ी हो जाती हैं, पूरे दिन में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ बात ऐसी हो जाती है कि हम सैड हो जाते हैं। बट डिप्रेशन इज़ अ सेपरेट थिंग फ्रॉम सैडनेस, यानी कि जो जनरली हमारी जो मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं, उससे ये अलग है। क्यों? जैसे आपकी सैडनेस है, आप वो कुछ टाइम तक आप सैड रहते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। बट आप जब कॉन्टीन्यूसली एक बहुत ही लंबे टाइम तक जब आप सैडनेस में रहें, आप अपनी हॉबीज़ में भी आपको इंटरेस्ट ना हो, तो वो कंडीशन जो होती है वो डिप्रेशन कहलाती है। ठीक है, सो इसलिए ये डिफरेंट है आपकी मूड फ्लक्चुएशन से। नेक्स्ट देखिए, इट इफेक्टेड द वे इन विच अ पर्सन ईट, स्लीप्स, फील्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसका मतलब क्या है? ये हर उस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है? एक पर्सन जिस तरीके से खाता है उसे इफ़ेक्ट करता है, उसकी नींद को, उसकी स्लीप को इफ़ेक्ट करता है, और जो वो अपने बारे में सोचता है उसको भी ये इफ़ेक्ट करता है। यानी कि ये सिचुएशन ऐसी होती है डिप्रेशन में कि जो इंसान अपने बारे में जो सोचता है वो उसकी बिल्कुल डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है, वो अपने बारे में गिल्ट फील करने लग जाता है। सो ये मीनिंग हुआ डिप्रेशन का। मूड का डिसऑर्डर है, परसिस्टेंस फीलिंग होती है इसमें सैडनेस की, एक्टिविटीज़ में जो आपका इंटरेस्ट है वो नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, साइन ऑफ डिप्रेशन, कि क्या क्या आपको कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन जो है वो डिप्रेशन में है। तो इसके लिए कुछ साइंस है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये पर्सन जो है डिप्रेशन में। दीज आर द जनरल साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने एक जनरल सा जो मीनिंग है, वो इंसान सैड होगा, उसे हमेशा कुछ ना कुछ खाली सा फील होगा, यानी कि एम्प्टी फीलिंग उसे रहेगी। नेक्स्ट देखिए, फीलिंग ऑफ होपलेस, उसमें होप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं होगी उसमें, है ना। तो फीलिंग होगी उसमें होपलेस की। नेक्स्ट, फीलिंग गिल्टी ऑल द टाइम, उसे क्या होगा, हमेशा गिल्टी फील होगी कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें हमेशा मेरी गलती है। वो इस तरीके से पर्सन जो है सोचेगा कि सर्कमस्टांसेस जो भी है, सिचुएशन है, वो सब नेगेटिव है, मैंने ही इसे क्रिएट किया है, या ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, जैसा हम इन जनरल भी कभी सोच लेते हैं। बट अगर आप ये लंबे टाइम के लिए फील कर रहे हैं, सो मे बी यू आर स्टार्टिंग इन अ डिप्रेशन, राइट। नेक्स्ट क्या है, आपकी जो एनर्जी है, इसमें बॉडी की जो एनर्जी है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि आपका एनर्जी लेवल, आप कह सकते हैं एनर्जी आपकी डाउन हो जाती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, आपको किसी भी काम में जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता। इवन इन योर हॉबीज़ आल्सो, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं होता है। कुछ और भी साइन होते हैं डिप्रेशन की, जैसे वो देखिए कि डिप्रेशन के टाइप के अकॉर्डिंग कईयों को या तो क्या होता है कि स्लीप, नींद जो होती है वो बिल्कुल नहीं आती है, कईयों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो आपके टाइप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ओवर ईटिंग, कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, एंड कुछ नो ईटिंग, कुछ खाते ही नहीं है। लेकिन इन जनरल जो हम करते हैं वो डिप्रेशन की अगर हम जनरली बात करें तो जो मेन इसका साइन जनरली जो देखा जाता है वो होता है लेस स्लीप का, कि लोगों को नींद नहीं आती एंड उन्हें खाने का मन नहीं करता। नो ईटिंग, बिल्कुल कुछ पसंद नहीं करते वो खाना। ट्राइंग टू बी अलोन एवरी टाइम, वो हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। उसके साथ साथ अगर उनके डिप्रेशन जो है वो काफ़ी टाइम से है, उन्हें अगर उन्होंने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसे मैनेज नहीं किया, तो ये जब यानी कि जब सीरियस कंडीशन में हो जाता है, देन उस टाइम पे वो सुसाइड
करने के बारे में भी वो पर्सन जो है वो सोचने लगता है उसके बारे में। ये डिप्रेशन के कुछ साइंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि इन साइन से पता करके हम लगा सकते हैं कि कोई पर्सन जो है वो डिप्रेशन में है, उसकी स्टार्टिंग स्टेज है या वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। सो देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ डिप्रेशन कि जो डिप्रेशन है ये कितने टाइप का होता है। तो देखिए कितने टाइप का होता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आपको मेजर, कि इस टाइम पर जो पर्सन है वो काफ़ी मेजर, काफ़ी उसको टाइम हो गया उसके चीज़ के साथ साथ। तो देखिए इसमें मेजर डिप्रेशन में या तो उस पर्सन को वेट लॉस हो जाएगा या उसे वेट गेन होगा। ये हर इंसान जो पर्सन होता है, हर पर्सन की डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर पे जो है डिपेंड करता है। सो वेट लॉस और गेन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, ये तो जनरल है जो आपका हर जो सिचुएशन में इंक्लूड होता ही है। बीइंग टायर्ड, उसे हमेशा जो है वो टायर्ड फील होता है। फीलिंग वर्थलेस और गिल्टी, गिल्टी तो फील होती ही है, वर्थलेस उसे फील होता है इस टाइम पे, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी को भी जो मुझसे जो है वो लगाव नहीं है। वो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो उसके माइंड में आती है। थॉट्स ऑफ सुसाइड एंड देखिए नाम में इसका क्या है, मेजर। मेजर की बात करें तो जब आपका डिप्रेशन मेजर होता है तभी आपको जो सुसाइड के बारे में जो थिंकिंग होती है वो उस पर्सन को आने लगती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट किस टाइप का होता है। नेक्स्ट होता है आपका परसिस्टेंस डिप्रेशन। अब देखिए परसिस्टेंस है ना, यानी कि जो चलता आ रहा है, इसका जो टाइम पीरियड आप कह सकते हैं परसिस्टेंट डिप्रेशन का, स्लीप टू मच या टू लिटिल। इसमें या तो जो पर्सन है जो इस टाइप के डिप्रेशन से पीरियड है वो या तो बहुत ज़्यादा उसको नींद आने लगी या बहुत कम वो सोएगा। लो सेल्फ एस्टीम, उसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं वो बहुत कम होगा। इस टाइप के डिप्रेशन में कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है पर्सन में। लास्ट फॉर द 2 years और मोर, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसमें ये जो सिचुएशन है वो 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए होती है। परसिस्टेंट डिप्रेशन ही उसे कहा जाता है जब उसको 2 साल तक जब उसको रहता है तो वो इस टाइप का डिप्रेशन होता है। जो इस डिप्रेशन की स्टेज होती है या तो मॉडरेट हो सकती है या काफ़ी सिवियर कंडीशन भी हो सकती है या मीडियोक्रे भी हो सकती है, यानी कि स्टार्टिंग है या फिर आपका मिड सिचुएशन है या फिर सर, तीनों कंडीशंस जो है वो इसमें लाई करती है इन द टाइप ऑफ परसिस्टेंस डिप्रेशन। ओके, so the next one is seasonal affective disorder, SAD। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। सीजनल, नाम से पता चल रहा है पर्टिकुलरली ये किसी सीज़न में हो रहा है ना। सो देखिए किस सीज़न में होता है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। जो ये होता है सैड, ये होता है मोस्टली हैपन इन विंटर। कब होता है आपको किसी पर्सन को ये होता है विंटर में। व्हेन डे शॉर्ट, जब डेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट, कम होते हैं। मतलब कम का मतलब है कि उनमें जो दिन के घंटे होते हैं वो कम हो जाते हैं। यू गेन लेस सनलाइट एंड आपको सनलाइट इसमें काफ़ी कम मिलता है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो सनलाइट होता है, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री की बात करते हैं तो सनलाइट वहाँ लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो वहाँ जो इस टाइप का डिप्रेशन होता है वो काफ़ी लोगों में पाया जाता है। सो जनरली होता है ये विंटर में होता है। डिस्टर्बेंस नॉर्मल रिदम ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी के नॉर्मल रिदम में वो नहीं आ पाते हैं तो इससे डिस्टर्ब होता है। वेट गेन इन विंटर, इस टाइप के लोगों का जो विंटर में वेट गेन होता है, वैसे तो जनरली देखा जाए अगर आमतौर पे तो विंटर में सबका जो वेट होता है 1.5 kg जो है वो इंक्रीज़ होता है, ऐसा लोगों में देखा गया है। लेकिन इस टाइप के डिप्रेशन वालों में एक्सेसिव उनका वेट हो जाता है विंटर में, हैप्पी इन समर। और इस टाइप के पर्सन अगर उन्हें विंटर में प्रॉब्लम होता है वो समर में हैप्पी रहते हैं। सो ये होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखिए प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है PMDD, आपको नाम से पता चल रहा है प्री मेंस्ट्रुअल, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस से पहले होता है ना, वो ये होता है PMDD। देखिए इस टाइप के डिसऑर्डर में क्या होता है, हैपन विद वुमेन, ये सिर्फ वुमेन के साथ होता है। एट स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड्स, जब वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन की बॉडी में स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले जो वुमेन के साथ होता है, कॉन्टीन्यूसली अगर ये सिचुएशन उसके साथ है तो कह सकते हैं कि वो जो वुमेन है वो PMDD से उसको इस टाइप का डिप्रेशन है, इस टाइप का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है मूड स्विंग्स, जनरली जो आपके ये टाइम पीरियड होता है इसमें मूड स्विंग्स जो है होते ही रहते हैं। एंग्जाइटी उस वुमेन में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
ये डे स्टार्ट होने से पहले काफ़ी हो जाती है। लो कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाता है, किसी भी जगह वो रिमेंबर नहीं रख पाते हैं चीज़ें कई बार हम इस सिचुएशन में। नेक्स्ट देखिए, चेंजिंग इन स्लीपिंग हैबिट्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है वुमेन को उनके इस टाइम पीरियड में। देन फीलिंग सैड वो काफ़ी फील करते हैं वुमेन जो होती हैं, सो इसलिए उन्हें अगर वो सैड हैं तो उन्हें अपनों का साथ, लव एंड केयर इस टाइम पर ही चाहिए होता है। जनरली ये जो सिचुएशंस होती हैं ये वैसे भी होती हैं इस टाइम पर, बट अगर कॉन्टीन्यूसली इस टाइप की फीलिंग आ रही है, गिल्ट फीलिंग आती है आपको, स्लीपिंग हैबिट्स में आपका काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, जो मूड स्विंग्स है वो ड्यूरिंग ओनली वो उस टाइम पीरियड में नहीं बल्कि वो उससे पहले ही आपके स्टार्ट हो जाते हैं, देन आप कह सकते हैं एंग्जाइटी उसमें काफ़ी बनी रहती है एंड एवरी मंथ। सो तब कहा जाता है PMDD उस टाइप के डिसऑर्डर है, वो उस टाइप का डिप्रेशन है। सो ये थे आपके टाइप ऑफ डिप्रेशन। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू मैनेज डिप्रेशन। जब से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं कि इसके साइन क्या हैं, देन उसके बाद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कितने टाइप का होता है। अब जब टाइप पढ़ लिया तो इसे मैनेज कैसे करें, सो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट वे। ये जो है टेम्प्रेरी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको फील गुड केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप योगा करते हैं, तो टेम्प्रेरी के लिए तो आपको फील गुड केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स तो आप सबको पता ही है, चाहे आप योगा कहिए, चाहे मेडिटेशन, चाहे एक्सरसाइज, लॉन्ग टर्म में भी इसके बेनिफिट होते हैं फिजिकली एंड मेंटली भी। सो अगर कोई पर्सन जो है वो इस टाइप के डिसऑर्डर में है, डिप्रेशन में है, तो उसे एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इसके मैनेजमेंट की पहली टेक्निक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक अप लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर। कोई भी इस टाइप के पर्सन जो होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं वो जो है ना बड़े काम को कभी कर नहीं पाते, उन्हें हमेशा जो है वो गिल्ट फील होता है, या आप कह सकते हैं कि उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत कम होता है। तो इस तरीके से वो उन्हें लगता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को, जो भी उनका जो गोल है वो उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, जो भी उनका बड़े टास्क है उसको छोटे में कन्वर्ट करना चाहिए। देन जो उन्हें स्टार्टिंग है वो अपने इस छोटे टास्क को कंप्लीट करने के बाद उन्हें अपना टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, ईट हेल्दी। ऑफ कोर्स अगर हम हेल्दी खाएंगे तो बॉडी हमारी एक्टिव रहेगी, जिसकी वजह से हम जो डिप्रेशन से वो उसको निकलने में उस पर्सन को काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो उसे हेल्दी फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स जो है उन्हें खाने चाहिए, स्प्राउट्स, इस टाइप की चीज़ें अगर वो खाएंगे तो उससे वो काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। सो नेक्स्ट देखिए, गेट एनफ स्लीप। इस टाइप के पर्सन को जो है डिप्रेशन में जो है उन्हें ट्राई करना चाहिए कि वो स्लीप लें, बिकॉज जनरली हमने जैसे पहले कहा साइंस में कि डिप्रेशन में पर्सन को जो होता है वो लेस स्लीप होती है, नींद नहीं आती है, तो उन्हें ट्राई करना चाहिए कि वो बहुत अच्छे से स्लीप लें। स्लीप लेने से उनकी जो वैसे ही सारी प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप लें, मिनिमम 6 आवर्स एंड मैक्सिमम 8 आवर्स की स्लीप जो है वो हर पर्सन को लेनी चाहिए। उन्हें ट्राई करना चाहिए कि उनकी स्लीप अच्छी रहे। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए। जो भी मन में नेगेटिव थॉट आते हैं उन्हें ट्राई करना चाहिए कि वो उन्हें अपने आप से दूर रखें, क्योंकि जैसे ही कोई नेगेटिव उन्हें आए तो वो उस माइंड को क्लिक कर लें कि नेगेटिव थॉट है, हमें इसके बारे में नहीं सोचना। अगर वो इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करेंगे तो काफ़ी डिप्रेशन से ओवरकम करने में उन्हें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट टेक्निक क्या है, स्पेंड टाइम विद ट्रस्टवर्दी फ्रेंड और रिलेटिव। फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना। कुछ अगर आप डिप्रेशन में कोई पर्सन होता है सो अपने ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के साथ, जैसे हमने एंगर मैनेजमेंट भी पढ़ा कि जब भी आपको एंगर आए तो आप उस पर्सन से बात कर सकते हैं जो सिचुएशन से कनेक्टेड ना हो, या आप मैनेज अगर अपने आप को एंगर को करना चाहते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आता है, क्या है, तो आपको अपने ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से बात करनी चाहिए। तो इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी सेम थिंग अप्लाई होती है कि अगर आपका कोई भी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड रिलेटिव है तो आपको उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि जो पर्सन डिप्रेशन वो उसको समझाएगा, वो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएगा, वो उसमें पॉजिटिविटी को लेके आएगा। सो ये भी एक टेक्निक है डिप्रेशन को मैनेज करने की। एंड जो आपका ट्रीटमेंट चलता है ऑफ कोर्स वो तो आप इसे डालेंगे ही, जो दिया जाता है डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा डिप्रेशन मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो या किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं सो प्लीज़ आप इसे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।